झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा यानी जेपीएससी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम आज राज्य के 834 केंद्रों पर आयोजित की गई है। आपको बताते चलें कि 342 पदों के लिए लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट इस जेपीएससी के एग्ज़ाम में आज एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के डीएवी कपिल देव पब्लिक स्कूल के बाहर। इस विद्यालय में भी, इस स्कूल में भी जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए सेंटर बनाया गया है। यदि एग्ज़ाम की बात की जाए तो ये 2 पालियों में एग्ज़ाम होनी है। पहली पाली 10 बजे से 12 बजे तक होनी है और दूसरी पाली की यदि बात की जाए तो 2 बजे से 4 बजे तक दूसरी पाली आयोजित की गई है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं डीएवी कपिल देव पब्लिक स्कूल के बाहर, जहां झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जेपीएससी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम आयोजित की गई है। और इस एग्ज़ाम को सफल बनाने के लिए जेपीएससी के द्वारा सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं कि यदि किन्हीं के द्वारा भ्रामक खबरें या सूचना फैलाई जाती हैं तो उनको जो भी है उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि झारखंड में किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो विवादों में उसका नाता रहा है, चाहे जेएसएससी सीजीएल की बात हो या जेपीएससी की बात हो। इससे पूर्व में भी छात्र जेपीएससी कार्यालय के बाहर पहुंच के एडमिट कार्ड को लेकर वहां हंगामा करते दिखे, विरोध जताते हुए दिखे कि हमारा जो एडमिट कार्ड है उसमें किन्हीं का फ़ोटो गलत आ रहा है। सेंटर जो जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए दिया गया है सेंटर में गड़बड़ी दिखाई दे रही है। तो लेकिन इन सब चीज़ों को जेपीएससी की वेबसाइट को फिर से ठीक किया जाता है और उसके बाद जो कैंडिडेट हैं उनके एडमिट कार्ड में सुधार किया जाता है। और आज राज्य के 834 केंद्रों पर जेपीएससी पीटी की एग्ज़ाम आयोजित की गई है, जहां पे आप ये देख सकते हैं डीएवी कपिल देव के बाहर मैं मौजूद हूं। और यहां के जो अभिभावक हैं, अभिभावक दूर दराज से राज्य के अलग अलग ज़िलों से चल के इस राजधानी पहुँचे हैं अपने जो भी उनके कैंडिडेट हैं उनको एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। डीएवी कपिल देव में भी आज जेपीएससी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम आयोजित की गई है। जेपीएससी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम आज विभिन्न केंद्रों पर हो रही है। आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं कैंडिडेट, बाहर उनके अभिभावक इंतज़ार कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर? घाटशिला। वेस्ट सिंहभूम, हाँ ईस्ट सिंहभूम से ना। इसे किनको एग्ज़ाम दिलवाने के लिए? ये मेरा नाती का एग्ज़ाम हो रहा है। नाती हैं? हाँ। यहाँ कब से हैं? हम लोग सुबह आए हैं। सुबह? अच्छा, क्या लगता है कि जेपीएससी का एग्ज़ाम है मतलब फेयर तरीके से होगा, फिर से विवादों में नहीं आएगा? उसका कौन गारंटी देगा भाई, बाद में क्या होगा ये हम कैसे बोलेंगे। अमूमन देखा जाता है कि झारखंड में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है पेपर लीक हो जा रहा है या तो फिर अन्य गड़बड़ियाँ देखी गई हैं। वो तो भविष्य की बात है, उसको तो हम लोग गार्जियन नहीं बोल पाएंगे कुछ। हमारा स्टूडेंट आया है, देख रहा है, वो कॉलेज का ही स्टूडेंट है, कहीं जॉब नहीं करता है। हाँ, क्योंकि जो छात्र हैं, कैंडिडेट हैं, वो कड़ी मेहनत के बाद इस प्रतियोगिता पर वो किसी कोचिंग में नहीं है, कॉलेज में है, एमसीए का स्टूडेंट है। वैसे क्या नाम हुआ आपका? इसराइल। और भी हमारे सर पेरेंट्स हैं। आप कहाँ से आए हैं? हाँ, रामगढ़ से आए हैं। रामगढ़ से? जी हाँ। आपके भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं? जी हाँ। कौन है? वाइफ है। वाइफ है? जी। तो क्या लगता है कि फेयर तरीके से एग्ज़ाम होगा, किसी प्रकार का गड़बड़ी ना हो? ऐसा तो अभी तक तो ये एग्ज़ाम जैसा भी डेट दिया था वो डेट में करवा रही है एग्ज़ाम। हमको तो नहीं लग रहा है कि गड़बड़ी इस बार होने का चांसेस है। चाहे एडमिट कार्ड में गड़बड़ी देखा गया था, फिर सुधार किया गया है। आपके जो कैंडिडेट हैं उनके भी एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि? किसी तरह की त्रुटि नहीं है। किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी? नहीं। मतलब विश्वास है कि इस बार विवादों से बच के ये एग्ज़ाम सफल हो पाएगा? हाँ, इस बार विवादित नहीं रहेगा, सफल एग्ज़ाम होने का चांसेस लग रहा है। जहाँ तक जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि जेपीएससी का जो भी ऑफिशियल वाला देख रहे हैं कि अभी जो डेट में एग्ज़ाम दिया था उसी डेट में करवा रहे हैं, तो इस तरह से हो रहा। तो हमको नहीं लग रहा है कि इस बार किसी तरह का धांधली होगा। विश्वास है? हाँ, विश्वास है। क्या नाम हुआ? रमेश कुमार मुंडन नाम हुआ। तो जो कैंडिडेट के जो अभिभावक हैं उनका कहना है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जेपीएससी की जो एग्ज़ाम है बिना विवादों के ये सफल हो पाएगा। आपके कौन एग्ज़ाम दे रहे हैं? भैया। भैया? हाँ।
चूंकि आप भी तो यंग ही हैं, हाँ। तो क्या लगता है कि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है, क्योंकि झारखंड में अमूमन एग्ज़ाम जो जेएसएससी सीजीएल की बात हो, जेपीएससी की बात हो, ये पेपर लीक हो जाता है, एडमिट कार्ड में त्रुटियां होती है, मतलब विवादों से नाता रहा है झारखंड में भी, जो भी सरकारी एग्ज़ाम का जो परीक्षा लिया जा रहा है। क्या लगता है कि सफल तरीके से, फेयर तरीके से किसी प्रकार का विवाद ना हो पाएगा? देखिए, अगर मेरा ओपिनियन जानना है तो हम तो चाहेंगे कि सफल तरीके से ही हो, कोई ऐसा मतलब पेपर वगैरह लीक ना हो, क्योंकि इतना तैयारी करने के बाद अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है और ऐसे पेपर लीक हो जाता है तो पूरी तैयारी उसकी बर्बाद हो जाती है। तो नॉर्मल तरीके से अगर एग्ज़ाम हो जाए तो बहुत अच्छा है, मगर अगर पेपर लीक हो रहा है तो सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि पेपर लीक क्यों हो रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है, सिस्टम में क्या खराबी है कि पेपर ऐसे लीक हो रहा है और कहाँ पर ये फॉल्ट है जिसकी वजह से पेपर लीक हो रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने पर पेपर लीक नहीं होगा और अच्छे से एग्ज़ाम निकल जाएगा। आप भी तो स्टूडेंट ही हैं, तो आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं? जी नहीं, मैं तो अभी नॉर्मल कॉलेज में हूँ, मेरा पहला सेमेस्टर चल रहा है बीए का, तो मैंने भी सोचा तैयारी करूँगा। तो लेट्स सी 21 साल के बाद क्या होता है। अच्छा, सोच के जैसे कि इन सब चीज़ों को देख के एक मन में भय कि कहीं हम भी तैयारी करेंगे, पेपर लीक हो जाता है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हमको तैयारी करना है, तो इन सब चीज़ों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भय करके कोई फ़ायदा नहीं है। अपने ऊपर भरोसा रखिए कि अगर पेपर लीक भी हो रहा है तो मैं अगली बार पेपर दे के निकाल लूँ। मैं इतनी तैयारी करूं कि मेरे पास मतलब कितनी भी बार मुझे पेपर देना पड़े तो वो मेरा निकल जाए। लीक हो रहा है जैसे कि ये तो गलत है, क्योंकि 4 साल 5 साल एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, एक कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात अपना सब कुछ झोंकते हैं कैंडिडेट। इसको लेकर एक थोड़ा सा मन में निराशा तो ज़रूर होता होगा। हाँ, वो तो रहता है कि मतलब बच्चा इतनी तैयारी कर रहा है और उसका जो एग्ज़ाम है वो ना हो और पेपर लीक हो जाए तो उसे दोबारा से वही चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी, तो उस बात का खेद तो है। मगर अब क्या कर सकते हैं, जो सिस्टम ही ख़राब है तो वो हमारी तो गलती है नहीं, हम तो बस दुखी कर सकते हैं बैठ के, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी आपने जैसे पूछा हम बोल ही सकते हैं और कुछ तो कर भी नहीं सकते। कहाँ से आए हैं आप? घाटशिला। घाटशिला से ही? वो मतलब मेरे नाना है ये। नाना जी? हाँ। चलिए, तो जेपीएससी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम राज्य के विभिन्न केंद्रों पर हो रहे हैं और जो कैंडिडेट हैं जेपीएससी के वो एग्ज़ाम दे रहे हैं और बाहर उनके जो अभिभावक हैं उनका कहना है कि मुझे विश्वास है कि जेपीएससी का ये एग्ज़ाम सफल तरीके से कराया जाएगा और किसी प्रकार का जो विवाद है या जैसे कि पेपर लीक का मामला हो, ये तो इस प्रकार की किसी प्रकार की त्रुटियां हमें नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जो कैंडिडेट होते हैं वो अपनी कड़ी मेहनत के साथ तैयारी करते हैं कि मुझे एक नौकरी मिले, एक जॉब मिले, और उनका एक ड्रीम होता है, क्योंकि दिन रात अपनी सपनों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। क्योंकि एक नौकरी की यदि बात की जाए तो छात्र का एक सपना होता है कि हम एक अच्छे अधिकारी बने और राज्य का विकास करें। तो मतलब जो कैंडिडेट के जो पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि मुझे विश्वास है कि ये फेयर तरीके से एग्ज़ाम जरूर कराया जाएगा। अपने सहयोगी तपेश के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।